Hello, good morning. I am Ashutosh and you are welcome to my online maths classes. दरअसल बात ऐसी हुई कि कुछ टीचर्स ने कहा कि सर, और कुछ गार्जियंस ने भी कहा कि सर जी आपने अंगुलियों की मदद से, हाथ की अंगुलियों की मदद से आपने 9th का टेबल तो सिखा दिया, बट हमारे बच्चे तो 1 से ले करके 2 का जान गए टेबल, 3 का जान गए टेबल, 4 का भी जान गए, 5 का भी जान गए, अब वो लटक गए, अब 5 से आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज 6 to 10 तक का जो टेबल है उसको सिखाने का तरीका क्या है, यहाँ कुछ नहीं, सारे लोग इसे जानते हैं, बस मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि इसको किस तरह से कराएंगे। और इसको मैं 2 पार्ट में आपको कराऊंगा, इसलिए इसको मैं पार्ट 1 नेम देता हूँ। तो कौन सा तरीका यूज़ क्या करेंगे उसका नाम है आपका, उसको बोलेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से हम जोड़ करके बच्चों को याद करवाएंगे। आप जानते हैं, जिन लोगों ने ट्रेनिंग की है, टीचर ट्रेनिंग, वो जानते होंगे कि प्रीवियस नॉलेज जो होता है उससे हम लोग यदि बच्चे को जोड़ दें तो बच्चे आसानी से उसे कैच कर लेते हैं और सीख जाते हैं। देखिए, जब हम किसी चीज़ को बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ देते हैं तो बच्चा क्या करता है, वो उसको विजुअलाइज कर पाता है, वो उसको कनेक्ट कर पाता है, मतलब एसोसिएट कर पाता है उस चीज़ से, और इसके बाद वो उसको एप्लीकेशन में ले आता है। तो हमने यहाँ 2 चीज़ की बात करी, एक है कि वह उसको विजुअलाइज कर पाता, महसूस कर पाता है, देख पाता है, फिर उसको कनेक्ट मतलब एसोसिएट कर पाता है, जोड़ पाता है, और तीसरी बात तब उसको वो एप्लीकेशन में ले आ पाता है। तो यही इसी चीज़ को हम लोग यदि समझ लें तो बच्चा बड़ी आसानी से उसको फिर सीख सकता है। देखें, हम लोग उस बच्चे को 5 का टेबल तक हो गया, इसके बाद उसको हम लोग सिखाने चलते हैं कि 6 1 जा, ऐसे करते हैं 6 1 जा, तो वो 6 ये तो ठीक है, 1 हो गया, 6 2 जा फेल हो गया, नहीं सका, 6 3 जा, 6 4 जा, 6 5 जा, है ना, 6 या फिर 6 दूना 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, तो ऐसे वो कर नहीं पाता है। तो अब क्या करें आप, क्योंकि बच्चा जो है वो पहले की चीज़ सीख चुका है, 1 का टेबल बच्चा सीख चुका है, तो आप करें 6 1 जा जो है उसको 1 6 जा करें, मतलब उसका उल्टा। ये मल्टीप्लिकेशन का ये प्रॉपर्टी है, ये गुणधर्म है कि आप उसको a इंटू बी जो करेंगे तो प्रोडक्ट जो उत्पाद है, जो गुणनफल है, वो वही चीज़ निकलेगा जो b इंटू ए करेंगे। ये खासियत है गुणा की। तो आप उसे 1 इंटू 6 मतलब 1 6 जा उसको याद दिलाएं, इसका उल्टा उसको याद दिलाएं, ठीक है। जैसे आपने कहा 6 2 जा, तो नहीं कर पा रहा है, उसको याद दिलाएं 2 6 जा, मतलब 2 छक्का कितना होता है, तो तुरंत वो बोलेगा कि हाँ 12 होता है। अब 6 3 जा नहीं सक रहा है, उसको 3 6 जा याद दिलाएं तो बोलेगा कि 18 होता है। अब 6 4 जा नहीं कर पा रहा है, उसको 4 6 जा, क्योंकि 4 का टेबल तो वो कर चुका है, 4 6 जा, तो वो 24 उसको याद हो जाएगा। और 6 5 जा नहीं सक रहा है, तो 5 का टेबल तो उसने याद किया है, उसको तो कंठस्थ है, तो 5 6 जा उसको उलट दें, उसको पहले जो उसने किया है उससे उसको जोड़ दें, तो इस तरह उसको 6 का टेबल 5 तक मतलब आधा दूर तक उसको याद हो जाएगा। तो इससे आधा तो मदद मिलेगी, और आधी चीज़ इसके बाद में दूसरा जो ट्रिक है अगला, वो पार्ट 2 में आपको मैं सिखाऊंगा, अभी ये पार्ट 1 में सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि 7 1 जा नहीं बल्कि 1 7 जा 7, 7 2 जा नहीं बल्कि 2 7 जा, क्योंकि 2 का टेबल मालूम है, 2 7 जा 14, 7 3 जा नहीं सिखा करके उसको 3 7 जा उसको बोलें तो वो 21 बोलेगा, 7 4 जा नहीं बोल करके 4 7 जा उसको बोलें तो वो 28 पर आ जाएगा, और 7 5 जा नहीं बोल करके 5 7 जा उसको याद दिलाएं तो फिर उसको 35 याद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 8 1 जा नहीं बल्कि 1 8 जा,
उसको याद दिलाएं तो फिर वो याद कर लेगा कि ओह ये तो 8 होता है। 8 2 जा नहीं बल्कि 2 8 जा 16 होता है। 8 3 जा नहीं बल्कि 3 8 जा 24 तो बोलेगा। 8 4 जा नहीं बल्कि 4 8 जा 32 बोलेगा। और 8 5 जा नहीं बल्कि 5 का टेबल उसको मालूम है तो 5 8 जा उसको कर दें तो वो 40 बोलेगा, ज़रूर बोलेगा। ठीक इसी तरह 9 1 जा 9 का टेबल जब सिखाएंगे 9 1 जा नहीं बल्कि 1 9 जा 9 बोलेगा वो। 9 2 जा नहीं 2 9 जा 18। 9 3 जा नहीं बल्कि 3 9 जा 27। 9 4 जा नहीं बल्कि 4 9 जा 36। एंड 9 5 जा नहीं बल्कि 5 9 जा 45 वो बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। और कोई भी चीज़ को परफेक्ट तो प्रैक्टिस बनाती है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस। लेकिन जो पहले वो इधर से जो करता था वो ये चूँकि इधर से उसको बड़ा महसूस होता है वही चीज़, लेकिन चूँकि उसने 5 तक का टेबल याद किया हुआ है, कंठस्थ किया हुआ है, इसलिए उसको सुविधा होगी इसमें। तो ऐसे बच्चों को आप सिखाएं तो ज़रूर बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार उसको जब 10 का टेबल याद कराएं तो ये मत करें 10 2 जा नहीं और 10 3, हालांकि ये तो 10 का तो थोड़ा इजी होता है। 10 4 जा नहीं और 10 5 जा नहीं बल्कि उसको उल्टा, क्योंकि उसने 1 का टेबल 2 का टेबल 3 का टेबल 4 का टेबल और 5 का टेबल याद किया हुआ है, तो इसको 1 10 जा बोलें तो वो बताएगा 10, ठीक है। 2 10 जा बोलें तो उसने याद करा हुआ है। और 3 10 जा बोलें तो वो बताएगा कि 30 होता है। और 4 10 जा बोलें तो अब वो 40 करेगा याद। और 5 10 जा बोलें तो वह अब बोलेगा 50 होता है। तो थोड़ी सी सहूलियत तो बच्चे को मिलेगी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह उसको सिखाएं, ना कि उसको ले करके 2 से ले करके एकदम 10 तक उसको सीधे एक डायरेक्टली एक ही तरफ से याद नहीं कराएं, तो थोड़ी सी उसमें मदद मिलेगी। इसलिए बोला जा सकता है कि डायरेक्ट यदि सिखाएंगे तो बच्चे की जान लेगा क्या, एक डायलॉग है। तो दोस्तों, बच्चों, जो बड़े बच्चे हैं वो अपने छोटे बच्चों को सिखाएं, अपने छोटे भाई बहनों को सिखाएं। और जो टीचर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि यह ट्रिक थोड़ा अपना करके देखें। बहुत लोगों में से जानते होंगे इसे, जानते तो सभी लोग हैं, बस सिर्फ मैंने याद दिलाने की कोशिश की है। तो ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा के अगली वीडियो में। 6 to 10 तक का जो टेबल है सिखाने का जो ट्रिक है वो पार्ट 2। धन्यवाद।